स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षा विभाग का फैसला, 5,85,000 गुरुजी बनेंगे सीनियरिटी लिस्ट में। शिक्षकों की रैंकिंग आईएएस की तरह खत्म होगा प्रभार का झगड़ा, यानी कि अब प्रभारी बनने के लिए उसका मानक है, एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से अब झगड़ा खत्म हो जाएगा और जो उसके लायक होंगे वो प्रभारी बन पाएंगे। लिखा हुआ है बिहार के 5,85,000 सरकारी शिक्षकों की वरिष्ठता अब आईएएस की तर्ज पर की जाएगी, है ना। इससे स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद समाप्त होंगे। शिक्षा विभाग ने अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की है। इसको शॉर्टकट में मैं बता दूं, प्रमंडल स्तर पर क्या, बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं हैं वहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। जहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे वहाँ अनुभव आधार बनेगा। कक्षा 9 से 10 पढ़ाने के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी है। कक्षा 11 से 12 के लिए 4 वर्ष का अनुभव जरूरी है। उसी तरह आपको बता दें, शिक्षक का रैंकिंग जिला स्तर पर तय की जाएगी। इस दौरान इसका रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। यह रैंकिंग 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं की 12वीं कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? स्कूलों में जिम्मेदारी देने के दौरान और शिक्षकों के अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी ऐसे प्रधानाध्यापकों की दी जाएगी जिसके पास अधिक शैक्षणिक योग्यता, साथ ही अधिक अनुभव होगा। इसके साथ ही कम योग्यता और कम अनुभव वाले प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को छोटे या कम संख्या वाले छात्रों वाले स्कूलों में उनको भेजा जाएगा, है ना। यहाँ ऐसे शिक्षकों की तैनाती होगी जिसके अनुभव, जानकारी, है ना, ज़्यादा होगी। अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन कल से 20 मार्च तक मौका। बीपीएससी ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर नियुक्ति विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 27 फरवरी को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा 3 चरणों में होगी। जारी विज्ञापन के अनुसार वर्गवार आरक्षण लागू किया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के 29 पद, अनुसूचित जाति 42 पद, अनुसूचित जनजाति 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 64 पद, पिछड़ा वर्ग 25 पद तथा पिछड़ा वर्ग की महिला 4 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त 36 आरक्षण के तहत सभी वर्गों को मिलाकर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के अंतर्गत 99 पद सुरक्षित रखे गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विधि स्नातक LLB होना अनिवार्य है तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है होगा। 11,127 सहायक लोको पायलटों की भर्ती। रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किया, है ना, रिक्तियों का ब्यौरा। जल्द शुरू होगा भर्ती प्रक्रिया। पूर्व तटीय में सर्वाधिक 1625 और पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे कम 105 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 से 27 सितंबर तक संभावित है। 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। होली के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर तक होने के आसार हैं। आयोग की ओर से जारी संशोधित कैलेंडर में इसका जिक्र है। चौथे चरण में 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी आयोग को कई परीक्षाओं का आयोजन करना है, जिसकी वजह से TRE 4 की तिथि अंतराल रखा गया है। अभ्यर्थियों के आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। छात्र पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आयोग मार्च में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1,076 पदों पर बहाली होगी। जामा खां बोले 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। सूबे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1,076 पदों पर बहाली होगी। इनमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 6 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 487 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग को दी जा चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।